एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में लल्लू पान भंडार नाम की एक पान की दुकान थी। सभी गांव वाले लल्लू की दुकान पर पान खाने आया करते थे और लल्लू के हाथ का पान खाकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसकी दुकान के पीछे ही एक पुराना कुआं था जिसमें एक भूत कई सालों से सो रहा था। इस बात से लल्लू और बाकी गांव वाले अनजान थे। फिर एक दिन दो व्यक्ति कलुआ और दीनू लल्लू की दुकान पर पान खाने आए। अरे आइए कलुआ भैया, आइए आइए। अरे वाह, आज तो दीनू भैया भी पान खाने आए हैं। अरे लल्लू भैया, हमारे लिए तो कलकत्ता चमन चटनी, ठंडाई, इलायची लगाइए। पर हाँ, लेकिन बता रहे हैं सुपारी कच्ची डालना। अरे बिल्कुल भैया, अभी लगा देते हैं। लल्लू भैया, मेरे लिए एक सादा पान लगा दीजिए। वैसे भी मुझे पान खाने की देखो आदत नहीं है। अरे क्या दीनू भाई, ये क्या बच्चों के जैसे सादा पान खाते हो? अरे हमारे जैसे जर्दा पान खाया करो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो सादा पान ही खाऊंगा। जर्दा पान तो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है दीनू भैया, हम आपके लिए एकदम जबरदस्त सादा पान बनाते हैं, ठीक है? खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे वाह लल्लू भैया, क्या गाना गाए हैं आप। ये लो कलवा भैया तुम्हारा जर्दा वाला पान, और ये लो दीनू भैया आपका सादा पान। इसके बाद दोनों पान खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दीनू बोलता है, अरे लल्लू भाई, पान थूकने की जगह कहाँ है? अरे देख नहीं रहा, इतनी सारी जगह क्या कम है, कहीं भी थूक दो ना। तभी कलुआ की नजर उस पुराने कुएं की तरफ जाती है। उसको देखकर कलुआ बोलता है, अरे ये देखो दीनू भाई। दीनू और कलुआ अनजाने में वहाँ पर कुएं के भूत के ऊपर थूक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद भूत उठ जाता है और बोलता है, कौन है रे जिसने मुझको नींद से जगाया? और ये क्या, मेरे ऊपर लाल रंग भी फेंक दिया। उसके बाद भूत कुएं से बाहर निकलकर देखने लगता है। वो देखता है कि लल्लू अपनी दुकान बंद करके जाने वाला है। तभी भूत बोलता है, जरूर इसी ने मेरे ऊपर ये लाल रंग फेंका होगा। भूत लल्लू का पीछा करने लगता है। लल्लू घर पहुंचता है और अंदर जाकर घर का दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद कोई लल्लू के घर का दरवाजा खटखटाता है। लल्लू दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर भूत खड़ा होता है। लल्लू भूत को देखकर डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, अरे भैंस की आंख, ये भूत कहाँ से आ गया? अरे कोई तो बचाओ, मैं मर गया रे। अरे मूर्ख इंसान, मैं कुएं में सो रहा था, तूने लाल रंग फेंक कर मुझे जगा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तेरा लाल लाल खून पीऊंगा। अरे नहीं नहीं भूत जी, हमें छोड़ दीजिए। मैंने आपको नहीं जगाया है। शायद कलुआ और दीनू नाम के दो आदमी आए थे। उन्होंने मेरी दुकान से पान खाकर उस कुएं में थूक दिया था जिसमें आप सो रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनते ही भूत और गुस्से में आ जाता है और लल्लू को मार देता है। मैंने तो इसे मार दिया, अब उस कलुआ और दीनू का पता कैसे लूंगा जिसने मुझ पर पान खाकर थूका है। हाँ, ऐसा करता हूँ, उसका रूप लेकर इसकी दुकान पर बैठ जाता हूँ। वो दोनों कभी न कभी तो पान खाने आएंगे, तब मैं उन्हें कच्चा चबा लूंगा। फिर वो भूत लल्लू का रूप ले लेता है और अगले दिन लल्लू की पान की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ गांव वाले लल्लू की दुकान पर पान खाने आते हैं। लालू भाई, एक मीठा पान बनाइए जरा, गुलकंद डाल के। हैं भूत सोच में पड़ जाता है और लल्लू की आवाज में कहता है, अरे ये क्या है, मीठा पान क्या होता है? मैंने तो कभी खाया ही नहीं। ऐसा करता हूँ,
इसमें खून डालकर इसको पिला देता हूं। मुझे तो खून बहुत पसंद है, जरूर इसे भी पसंद आएगा। भूत उस गांव वाले को खून वाला पान खिला देता है। गांव वाला पान खाते ही बोलता है, अरे अरे ये कैसा बकवास पान बनाया लल्लू भैया है? इसका स्वाद तो बड़ा ही गंदा और बहुत ही बेकार है। हाँ, चल भाग यहां से, भाग जा वरना मर जाएगा, बता रहा हूं। वो बाकी गांव वालों से कहता है, अरे भाई, ये लल्लू भाई को क्या हो गया है? ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं? और पान भी कितना बेस्वाद बनाया है। लगता है ये पागल हो गया है। मैं तो कहता हूँ भाग लो यहाँ से, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। भूत पान की दुकान पर बैठे कलुआ और दीनू का इंतजार करता है। फिर शाम होने पर कलुआ और दीनू पान खाने आते हैं। अरे लल्लू भैया, देखिए हम आ गए, जल्दी से हमार वाला पान लगाइए। लल्लू कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर कलुआ दीनू से बोलता है, अरे कलुआ भैया, लगता है लल्लू जी हमें भूल गए हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो अभी याद दिला देते हैं। अरे लल्लू भाई, हम कलुआ हैं, कलुआ, और ये है दीनू। इतनी जल्दी भूल गए क्या हैं? ये सुनते ही भूत अपने असली रूप में आ जाता है। उसको देखकर कलुआ और दीनू की सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। वो दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे दीनू भाई, अरे ये लल्लू भूत कैसे बन गया? अरे कोई तो बचाओ रे, अरे मर गया रे। लल्लू मर चुका है, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। मैं कई सालों से उस कुएं में सो रहा था और तुम दोनों ने मुझ पर पान खाकर थूका और मुझे जगा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। अरे कलवा भाई, जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये भूत हमें पान की तरह चबा जाएगा। भागो भागो। दोनों डर कर भागने लगते हैं। तभी भूत कलवा को पकड़ लेता है और अपने साथ कुएं में ले जाता है। दीनू वहाँ से भाग निकलता है और मदद मांगने के लिए सीधा गांव वालों के पास जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। अरे नाश पीटो, तुमने क्यों भूत को जगा दिया और अपने साथ साथ गांव वालों की जान को भी खतरे में डाल दिया? अरे अब वो भूत एक एक करके हम सबको खा जाएगा। भैया, भले ही इन्होंने गलत किया हो, लेकिन ये हमारे ही गांव के साथी हैं। हाँ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए भैया। लेकिन दीनू भैया, एक बात हमेशा याद रखो, हमें गांव को साफ सुथरा रखना है और पान खाकर यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलानी है। अरे बिरजू, पगला गए हो क्या? हैं? वो भूत तो बहुत शक्तिशाली है, हम उसका मुकाबला भला कैसे कर सकते हैं? गांव के मंदिर में भगवान का सिद्ध किया हुआ पवित्र जल है, जो छलकते ही वो भूत जलकर भस्म हो जाएगा। दीनू, तुम जाकर उसका ध्यान भटकाओ, तब तक हम सब मंदिर से पवित्र जल लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कलवा भूत से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कहता है, अरे भूत जी, मुझे छोड़ दीजिए, अरे माफ कर दीजिए मुझको। अरे अब से हम पान क्या, पानी को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, बता रहा। अरे चुप, मैं कई सालों से भूखा हूँ और तू तो मेरे लिए नाश्ते जैसा है। तुझे खाने के बाद मैं सारे गांव वालों को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर भूत हंसने लगता है। जैसे ही भूत कलवा को खाने वाला होता है, दीनू वहां आ जाता है और बोलता है, भूत जी, आप
भले ही मुझे खा लीजिए, मैं इस कलवा से ज्यादा टेस्टी हूँ। अरे अब तू कहाँ से आ गया? चल ठीक है, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। भूत दोनों को खाने वाला होता है कि सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और वो पवित्र जल उस भूत पर छिड़क देते हैं। देखते ही देखते वो भूत जलकर खाक हो जाता है और फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।